जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर को अपने मंत्री बीरबल से विशेष प्रेम था। बड़े बड़े लोग भी बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा करते थे। कुछ दरबारी इससे जलते थे और बीरबल को मुसीबत में फंसाने के उपाय सोचते रहते थे। दरबार का एक खास दरबारी ख्वाजा सरा अपनी विद्या और बुद्धि पर अभिमान करता था। वह बीरबल को निरा बालक और मूर्ख समझता था, लेकिन ख्वाजा सरा की अपने मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। बादशाह के सामने ख्वाजा सरा की बातें चलती थीं और वे बीरबल को नजरअंदाज करते थे। ख्वाजा सरा चाहता था कि बादशाह उनसे बीरबल को दूर करवाएं, लेकिन ऐसा कैसे करें? एक दिन ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें लगा कि उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। इससे बादशाह ख्वाजा सरा के सामने बीरबल को अपनी बुद्धि की अहमियत समझाने में सक्षम होंगे। ख्वाजा सरा ने अपने 3 प्रश्न तैयार किए और उन्हें बादशाह को दे दिया। बादशाह ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने उत्साह से कहा, जहांपना, जरूर दूंगा। कृपया प्रश्न पूछें। ख्वाजा साहब ने पहला प्रश्न किया, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत अपनी छड़ी जमीन पर गाड़कर उत्तर दिया, संसार का केंद्र यहाँ है, जहाँ से चारों ओर से दुनिया के बीच बांटा जा सकता है। अगर ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात सही है। बादशाह ने दूसरा प्रश्न पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ को मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं, उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब बादशाह ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने समझाया, जहांपना, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, तब ही उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह को बीरबल के उत्तरों से पूरी तरह संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल ने धैर्य से कहा, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब को बीरबल के बुद्धिमान उत्तरों से खामोशी हो गई और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। बादशाह भी बीरबल की बुद्धि को सराहते हुए उन्हें एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में अपने दरबार में स्थान दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान, बुद्धि और विवेकपूर्ण उत्तरों से आप अपने स्तर को सिद्ध कर सकते हैं। बीरबल ने ख्वाजा साहब के प्रश्नों के जवाब देते हुए अपनी विद्या और समझ का प्रदर्शन किया और अकबर ने उनके जवाबों की सहीता को मान्यता दी। हमें यह याद रखना चाहिए कि संतुष्टि के लिए जाहिरी सफलता की जगह अपने ज्ञान और बुद्धि को प्रदर्शित करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।